नमस्कार दोस्तों, मैं वकील चौहान और भीमपुरा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हमने प्रोटीन्स पढ़ा दिए हैं। अब पढ़ते हैं विटामिन्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स के बारे में जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन्स की खोज किसने किया था। तो विटामिन्स की खोज हंक ने किया था। कब किया था भाई? 1911 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए विटामिन्स की बात की जाती है तो विटामिन्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है कौन कौन से है भाई? बी, सी तथा पी। ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है। तो ये जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। क्यों ये नुकसानदायक नहीं होते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर से किसी न किसी माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वसा क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण से ये क्या होता है, नुकसानदायक होता है। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, विटामिन बी, सी, पी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के यकृत में कहाँ इकट्ठा होते हैं भाई? विटामिन ए, डी, ई के कहाँ इकट्ठा होते हैं? यकृत में, लीवर में इकट्ठा होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब देखते हैं इस सारे विटामिन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए के बारे में देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम दो नाम है, दोनों नाम याद रखिएगा, रेटिनॉल, एक्सोफाइटाल। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, विटामिन ए के बनने से पहले इसका पूर्वगामी क्या होता है? कैरोटीन होता है। यानी विटामिन का निर्माण होने से पहले उसका पूर्वगामी क्या होता है? कैरोटीन होता है। इसलिए हम कैरोटीन को क्या समझ लेते हैं? विटामिन समझ लेते हैं। ठीक है। अब देखिए विटामिन ए की स्रोत की बात की जाए तो मछली है, अंडा है, गाजर है, मक्खन है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पका आम है, पका पपीता है। आदि चीज़ें क्या मिलता है भाई? विटामिन ए मिलता है। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन किस में मिलेगा भाई? गाजर में मिलेगा। ठीक है। अगर फलों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पके आम में मिलेगा। बात समझ रहे हैं? अब देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखिए विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारे शरीर को संक्रमण होने से क्या करता है? बचाता है। इसलिए इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट अब देख लीजिए अगला पॉइंट, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? रतौंधी, या जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। दूसरा क्या है? जीरोपैथेलेमिया। ठीक है। ये दो रोग हैं, दोनों रोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है भाई? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। तो ये तो थे हमारे क्या, विटामिन ए के बारे में। ठीक है। अब अगला पार्ट में हम मिलेंगे विटामिन बी, विटामिन सी के लिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।